हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इस जीवन में बिल्कुल अकेले हो। आपके परिवार, आपके निजी लोग आपको समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके दृष्टिकोण, आपके भावनाओं, आपके दुखों को वो समझ नहीं पाते। हम में से कई लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, हालांकि जिनमें मैं भी हूँ। कुछ ही साल पहले मेरे जीवन से जुड़े किसी खास इंसान, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अ, वो उसके ऊपर अ, धोखे का बड़ा तूफान आया और जिसका सारा ब्लेम मुझ पर आ पड़ा। हालांकि मैं उसकी जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन मेरे घर वाले हमेशा ये ठहराते गए कि ये सब मेरे कारण ही हुआ है, मैं इसके जिम्मेदार हूँ। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अकेलापन में दिल बहुत दुखता है। मुझे किसी के साथ उठने बैठने में अच्छा नहीं लगता था, किसी के साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं सबसे मुस्कुरा कर ही बातें करती थी। क्योंकि बोलते हैं ना कि जितना भी गम हो, लेकिन आप किसी के लिए अगर दरवाजा खोलो तो हमेशा मुस्कुरा कर ही खोलना, क्योंकि हंसने वालों के साथ तो दुनिया हंसती है, रोने वाला अकेला ही रोता है। गुस्सा उन पर नहीं, गुस्सा मुझ पर आता था, क्योंकि मैं ही इसके जिम्मेदार हूँ, ये मुझे लगता था। अकेलेपन मुझे बिल्कुल खाए जा रहे थे। ना कोई मंजिल था, ना कोई रास्ते थे। मैं बस जिए जा रही थी। तसल्लियाँ देने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन मेरे कोई पास नहीं थे। मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब सोच के मैं सारा दिन और भी अकेला महसूस करती थी। अकेलापन कितना दर्दनाक होता है तब मुझे पता चला। जिस पर बीती होती है ना, उस पर ही पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी बात है। परिवार को संभालना कोई आसान काम नहीं है। जो मैंने सारा जीवन वही किया, और अभी भी मैं परिवार को ही संभाल रही हूँ। लेकिन कभी कभी होता है, आपकी किस्मत खराब होते हैं, किस्मत साथ नहीं देते हैं, और खासकर हम लड़की के ऊपर ही दोष आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप गलत नहीं होते हो, लेकिन आपके पास वो शब्द नहीं होता कि जो आपको सही साबित कर सके। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। कोई मेरे साथ बातें नहीं करते थे, मेरे साथ बैठता नहीं था। मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ना मंजिल थी, ना रास्ते थे। इंसान नहीं था जो मुझे कोई सुझाव दे। और खासकर जब आप देखोगे ना कि आपके घर वाले आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, और भी तब मन टूटता है। लेकिन मैं जैसे बिल्कुल टूट चुकी थी। और परिवार की अशांति को सुलझाकर दोबारा घर में शांति लाना, ये तो और भी बड़ी बात होती है। फिर मैंने सोचा, अगर मैं ही इस प्रॉब्लम का जड़ हूँ तो मुझे ही इस प्रॉब्लम को सुलझानी चाहिए, हालांकि जो मैं मुझसे नहीं हुआ है। तब मैंने मेरे फैमिली के बारे में नेगेटिव भावनाएं छोड़कर उनके साथ बातें करने की कोशिश की। उनके साथ बैठ के इसके बारे में डिस्कस करके इसका हल निकालना चाहिए। हालांकि वो लोग मुझसे बातें नहीं करेंगे, मुझसे दूर भागेंगे, और वही होता था। वो लोग मुझसे ठीक से बातें नहीं करते थे, मुझसे दूर भागते थे। फिर धीरे धीरे करके मैंने उनसे माफी मांगी। जो मैंने गलती किया ही नहीं, फिर भी मैंने उनसे माफी मांगी, क्योंकि माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं हो जाता है। अगर आपके माफी मांगने से आपके घर में शांति आती है, आपकी पारिवारिक समस्या सुलझ सकता है, तो आपको करनी चाहिए। मैं आज ये आपके साथ डिस्कस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एकदम हाउस वाइफ हूँ। मैं सारा जीवन परिवार को ही संभाला, और वही मेरी मकसद है, और अभी भी मैं परिवार को ही संभाल रही हूँ। लेकिन इस परिस्थिति में अगर कोई आ जाए तो तब जैसा लगता है ना, जे बिल्कुल अकेला लगता है।
तो मेरा ये सुझाव अगर किसी एक जन का काम में आए तो मुझे बहुत खुशी होगी, जैसे मैंने किया। आपको तब सोचना चाहिए आखिर वो लोग आपके साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। हाँ, कोई लोग आदमी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, सभी में कुछ खामियां रह जाता है। परिस्थिति उन लोगों को ऐसे कर दिया था। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि फैमिली वो कड़ी है जो आप लोगों को जोड़े रखता है। तो फैमिली के सपोर्ट से ही आप वो तनाव दूर कर सकते हो। फैमिली परिवार साथ हो, अगर परिवार से में प्यार हो तो आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हो। हाँ, हालांकि ये करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, परिस्थिति कुछ ही समय के लिए आपको फैमिली से दूर कर सकती है। तब आपके मन में नकारात्मक बहुत ख्याल आता है। मैं सोचती थी चला जाऊं, लेकिन कहाँ। जिस दौर से गुजर चुकी हूँ, उस दौड़, भगवान ना करे किसी के ऊपर ये दौड़ आए, तो उस दौड़ में आपको क्या करना चाहिए। आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मुश्किल आता है तो वो ऊपर वाले का ही हाथ होता है, क्योंकि कोई मुश्किल घड़ी आपको एक सबक सिखा जाता है। वो ना दौड़ाए। हम लोग क्या करते हैं कि गम को आज की खुशी में लाकर आज की खुशी में जहर घोल देते हैं। समय सब कुछ बदल देता है। वो इंसान आज बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। और जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि गुजर जाएगी ये दौड़, सब्र तो रखो। प्रॉब्लम में आपको सब्र रखना बहुत जरूरी है। आप अगर अकेलेपन में टूट जाओगे, अकेलेपन आपको घेर लेती है ठीक ही, लेकिन आप अपनी धैर्य को खोना नहीं चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग खुश रहो, क्योंकि आजकल खुशी की बहुत जरूरत है। आप अगर खुश रहोगे तो आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। तो आपसे जुड़ी आप ही हो, कड़ी हो, जो घर वालों को एक साथ बांध के रख सकते हो। मेरे प्रॉब्लम मैं कैसे हैंडल की, ये अगर आपके थोड़ी ही काम में आए, किसी एक जन के काम में आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाई, किसी के हेल्प नहीं कर पाई। हाँ, जो हेल्प किया वो उतना खास नहीं है, लेकिन ये फैमिली प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है। तनाव कैसे दूर की, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस की। मैंने सोचा ये डिस्कस करना चाहिए। तनाव ऐसा चीज है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाता है। आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स से जरूर लिखिएगा ये किसी को काम में आए कि नहीं आए, सुझाव आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं यूट्यूब से नई जुड़ी हूँ, मुझे यूट्यूब के बारे में उतना पता नहीं है। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल हाउसवाइफ हूँ। तो इसीलिए आपके सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ कर नहीं सकती। आज कुछ करने को मन चाहा, इसलिए मैं आज यूट्यूब से जुड़ी हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को क्लिक कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि नया वीडियो अपलोड करने में, जो आपके काम में आए, जो आपको हेल्प करे, जो आपको मदद करे। मैं अपनी जिंदगी के बारे में ही आपसे डिस्कस करती हूँ। मैं जिंदगी में जैसे हूँ, मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या हुआ था, मैं कैसे वो हैंडल की, ये आज आपसे शेयर की। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप लोग मेरे साथ रहिए। और अंत में एक बार फिर मैं जो कहती हूँ हमेशा, आप लोग सब खुश रहिए और अपने परिवार परिजनों को भी खुश रखिए, क्योंकि आजकल खुशी की बहुत जरूरत है।